जिन भी बच्चों से मैंने बात की उन बच्चों ने यही मुझे कहा कि मैम हम CUET का एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हम कौन से करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी हम अपने बेहतरीन करियर को बनाया जा सकता है, यानी कि हम लोग एक एवरेज से भी अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं। आने वाले 5 मिनट तक आपको कहीं नहीं जाना है, कुर्सी की पेटी को बांध लेना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए CUET से हम अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग को जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए भी ये समय ऐसा ही है कि अभी संघर्ष की राह है और आपको कल सुबह सूर्य बनकर चमकना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारी परेशानियां भी हैं, है ना। हर बच्चा, जब भी जिन भी बच्चों से मैंने बात की उन बच्चों ने यही मुझे कहा कि मैम हम CUET का एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हम कौन से करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। साथ ही हमारे ड्रीम कॉलेज DU और BHU में हम लोग अगर एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरह से लैंग्वेज और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो बच्चों, आज ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज आपके मन में हैं, उन सब का समाधान लेकर पूनम मैम आ चुकी है। तो आने वाले 5 मिनट तक आपको कहीं नहीं जाना है, कुर्सी की पेटी को बांध लेना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए CUET से हम अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि CUET जब एंट्रेंस एग्जाम, जो कि क्या है भाई, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें स्कोप जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट है। यानी कि अगर आप लोग देखें तो इतने अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं है कि हम लोग किस तरह से कॉलेज में एडमिशन लेकर भी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी हम अपने बेहतरीन करियर को बनाया जा सकता है, यानी कि हम लोग एक एवरेज से भी अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूँ तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वेरियस अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी आप एंट्री ले सकते हैं, साथ ही नेशनल लेवल रिकॉग्नाइजेशन में भी आप अपना भागीदारी दिखा सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपकी करियर बेनिफिट्स की बात करूं तो बच्चों आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप CUET का एग्ज़ाम यदि फाइट कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में भी जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और रिसर्च, जो कि बच्चों का ड्रीम होता है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैम क्या हम CUET, यस, आप CUET को क्रैक करके आप इस फील्ड में भी उतर सकते हैं। साथ ही आप इंटर्नशिप के लिए भी मतलब कि आपको जो फंड होता है, यानी कि जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो स्कॉलरशिप भी देती है बच्चों को, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही हम बात करें कि अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं, बेसिक मुद्दा यही होता है कि बच्चे जो होते हैं आर्ट्स के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, तो क्या किस फील्ड में हम लोग जाएं। केवल साइंस के तभी हम लोग आगे अच्छा कर सकते हैं, या आर्ट्स में है तो, क्योंकि जनरली बच्चा साइंस का होता है तो वो ये सोचता है कि मैं नीट और JEE करूँगा, आर्ट्स में होता है तो UPSC करूँगा, यानी आप लोग हाई लेवल में सोचते हैं, दिस इज़ गुड थिंग। पर क्या अगर वो अपन ने नहीं पाया तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारा करियर ख़त्म हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, आप लोगों को लगेगा कि यस, अब तक हमारे आँखों के ऊपर जो है वो एक पर्दा था, यानी कि हम लोग एक CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट देकर के भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोप ले सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं चाहे, तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, वो यही होता है कि मैम ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि यहाँ पर हम देखें कि हम लोग आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, पर किस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, PCM है, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिजिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं और मटेरियल साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है। साथ ही अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, तो आप MBBS का ऑप्शन होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है और फार्मालोजिस्ट भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। बच्चे जो हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हम लोग जो है वो बायोलॉजी यानी PCB लिया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, केवल उन्हें इतना ही पता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन नहीं, आप डॉक्टर ही नहीं, आप ये सब भी बन सकते हैं, राइट। यानी ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आप CUET के एग्ज़ाम को फाइट करके इन सब में भी जा सकते हैं, राइट।
उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें, यानी कि CUET एग्जाम में आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यदि आपके पास है तो आपके पास मैं कहूँ कि इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, IT कंसल्टेंट, इतनी डिमांड है बच्चों, इतनी डिमांड है इनकी, इन सब्जेक्ट्स की, यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैं क्या कहूँ, यानी कि जो फ्यूचर है वो इन्हीं पर है। तो प्लीज़, और साइबर, अभी आप जानते हैं कितने क्राइम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, अपन जानते हैं ना ऑनलाइन कितने स्कैम होते हैं, उन सब में साइबर सिक्योरिटी जो है वो कितना ज़्यादा चल रहा है अभी, तो ये भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का यूज़ जो कि आज हर कोई चाहता है, आपके मोबाइल में भी ये फीचर है, तो इसके लिए भी आप CUET एग्जाम से इसमें जा सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे फटाफट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप आ जाए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, कई बच्चे कॉमर्स के होते हैं, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को ले सकते हैं क्या, साइंस वाले कॉमर्स के सब्जेक्ट को एड ऑन कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं, पर आपके पास स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल, डाटा एनालिसिस, बिजनेस और मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। मार्केटिंग जो रिसर्च बच्चे करना चाहते हैं, आज की जो डिमांड है जनरली, वो ये अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं बच्चों, जियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि आपके पास है ना, दो कॉम्बिनेशन, अगर 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप ये भी कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, मीनिंग इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और अर्थ साइंटिस्ट, कितना अच्छा ऑप्शन है, पता ही नहीं होगा कि ये भी कर सकते हैं क्या हम CUET में, यदि ये कॉम्बिनेशन हम ले लें तो क्या हम ये भी कर सकते हैं, यस डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना। कई बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं, मैम क्या हम इन कॉम्बिनेशन से क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट, बहुत डिमांडिंग है ये, अगर आप इसको ऑप्शन को चुनते हैं तो। और फार्मासिस्ट का तो ऑप्शन है ही है, हर जगह है, आप मतलब कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ती हूँ आगे। अब आता है सबसे बड़ा, मतलब कि एक मैं बात बोलूँ कि बच्चे जनरली जो है वो DU में चाहते हैं या BHU में एडमिशन चाहते हैं। तो DU और BHU में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज का, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो पता चल गया, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको DU में भी मिल सकते हैं और BHU में भी मिल जाते हैं। लेकिन अब आ जाती है बात कि मैम अगर हम लोग BA करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, BSc एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, तो बच्चों ध्यान से सुनो कि अगर आपको BSc एग्रीकल्चर से करना है ना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ ना, ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक था, बच्चों ने कहा कि मैम हमें BSc जो है वो एग्रीकल्चर से करना है तो हम क्या करें। तो बच्चों में एक बात बता दूँ आपको, BSc अगर आपको एग्रीकल्चर से करना है तो बच्चों आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको पता चल ही है ना, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, राइट। अब उसमें अगर आपको क्या करना है, अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है तो क्या करें, तो कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को प्रेफर करती है, कुछ में लैंग्वेज का नहीं होता है, GT का नहीं होता है, लेकिन DU और BHU में क्या, हमें तो टॉप यूनिवर्सिटी यही चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो DU और BHU में अगर बात करूँ तो यहाँ BSc एग्रीकल्चर होता है, ये करवाती हैं, और यहाँ पर ये GT है ना, GT जो सब्जेक्ट है और आपका जो लैंग्वेज है उसको ये लोग प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। अभी जो अपडेट आया है, ये रिसेंटली अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, DU में भी चाहे BHU में, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर DU की बात करूँ तो देखो बेटा, DU में BSc एग्रीकल्चर के लिए GT और लैंग्वेज की जो है प्रोफिशिएंसी जो होता है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जो मैंने अभी बताया आपको कि इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं है। एडमिशन मेरिट बेस होता है, किस बेस्ड होता है, एडमिशन मेरिट बेस होता है, जिसमें 12वीं के मार्क्स का क्या होता है बच्चों, कंसिडरेशन होता है। DU के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 12th में आपको कितना चाहिए, 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो और इंग्लिश भी होना चाहिए। ध्यान कर लेना बच्चों, 12th में आपके पास ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए, तभी आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और साथ ही आपको 12th में 50% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स आपके पास होने चाहिए। DU में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल
करना होगा। साथ ही अगर मैं बात करूं बच्चों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिस इज BHU, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है DU और BHU, यहाँ हर कोई बच्चा उसकी ड्रीम कॉलेज है ये। तो वहाँ पर आपको करने, इसमें भी GT और लैंग्वेज के लिए क्या है भाई, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एडमिशन जो है वो BHU में UET, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट पर होता है। ध्यान कर लो भाई, ध्यान कर लो, CUET से हुआ क्लियर। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, लगभग DU और BHU जो है सेम क्राइटेरिया फुलफिल कराता है। और 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और लास्ट में एक नोट जो आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, रिक्वायरमेंट ज़रूर आप चेक कर लो, क्योंकि वो समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन अभी रिसेंटली जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यही होना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जो भी बच्चा ये करना चाहता है DU और BHU से, वो कर सकता है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप बच्चे जो है वो बहुत फंसे हुए थे कि किन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस आप चुन सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो। साथ ही GT और लैंग्वेज के बारे में भी मैंने आपको DU और BHU में बता दिया है। सो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को आग की तरह फैला दो। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यदि चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ में जाते वक्त मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे CUET, यानी कि जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है वो सब CUET से ही अपने गोल तक पहुँचने का है। तो अगर आप लोग सब CUET को यदि क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, तो CUET के लिए आप बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा जो है वो ऑफ़र आपके यहाँ पर अभी चल रहा है बच्चों। तो आप सभी बच्चे जो हैं ऑल कोर्सेज में जाएंगे, वहाँ पर आप लोग जो है बच्चों UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पर जाएंगे, CUET हिंदी मीडियम पर जाएंगे और साइंस स्ट्रीम में जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है महापैक, राइट, यहाँ पर आपको महापैक दिखाया जा रहा है। और इस महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, और आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। अभी भी जो बच्चे ने CUET के बारे में नहीं सोचा है या सोच रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ये एक सोने पे सुहागा जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर अगर महापैक को ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूनम हिंदी, है ना। अगर आप पूनम हिंदी कोड यूज़ करते हैं बच्चों और अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका प्राइस सीधा घटकर 4314 का हो जाएगा। और ये प्राइस बहुत ही कम है, आपको 2 ईयर वैलिडिटी के साथ ये सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ ज्वाइन द महापैक फॉर CUET क्रैक, राइट। तो बच्चों चलते हैं, मिलते हैं अपनी क्लास में। सदा खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।